मजमूई आबादी में ज़ियाबीतस के मरीजों के तनासुब की वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में पहले नंबर पर आ चुका है। ज़ियाबीतस एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म ज़रूरत के लिए काफ़ी इंसुलिन नहीं बना सकता है या आम तौर पर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरा बेटा 12 साल का था। वो दूसरे शहर के सफ़र से लूटा तो थका थका रहने लगा। बुखार, कब्ज़ और कमज़ोरी की शिकायत हो गई। मुझे लगा ये सब सफ़र करने से हुआ है, लेकिन मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि इसे ज़ियाबीतस की बीमारी हो सकती है। अमारा खान 2 साल से इसी बेयकीनी की कैफियत में है। उनकी वालिदा और सास दोनों इस मर्ज में मुब्तला हैं, लेकिन चूंकि उनके शौहर, वो खुद और दीगर बड़े बच्चे सेहतमंद हैं, इसलिए उन्हें यकीन नहीं आया कि उनका सबसे छोटा बेटा अहमद इस बीमारी का शिकार हो सकता है। इस्लामाबाद में ज़ियाबीतस के हस्पताल दी डायबिटीज़ सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर असजद हमीद का कहना है कि पाकिस्तान में हर चौथा फर्द ज़ियाबीतस का मरीज़ है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर 2 लाख में से एक बच्चा ज़ियाबीतस के मर्ज में मुब्तला हो रहा है, और उन मरीज़ बच्चों में से 90% बच्चे टाइप 2 ज़ियाबीतस जबकि 10% टाइप 1 ज़ियाबीतस का शिकार है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में ज़ियाबीतस के मर्ज के हवाले से आगही न होने के बराबर है। उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान में बरवक्त तशख़ीस का न होने में डॉक्टर्स भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। उनका कहना है कि मैं तो कहता हूं कि दुनिया में कहीं भी एशियन नज़र आए, इसका सबसे पहले ज़ियाबीतस लेवल चेक करें। ऐसे केसेस भी हुए कि लोगों का 20 किलो तक वज़न कम हो गया, लेकिन डॉक्टरों ने सब टेस्ट करवाए लेकिन शुगर का टेस्ट नहीं करवाया। और आम मजदूरी पेशा आदमी के लिए तो इसका इलाज भी महंगा है, क्योंकि इस हर कम अज़ कम माहाना 20,000 तक खर्चा आता है। ज़ियाबीतस से कैसे बचा जाए और उसका इलाज क्या है, इस पर बात करने से पहले जानते हैं कि बच्चों में ये मर्ज क्यों होता है और उसकी कितनी अक़साम है। अमारा बताती हैं वो पहले तो कब्ज़ के इलाज के लिए अपने बेटे को हकीम के पास ले गए, लेकिन इसकी दवा से कोई बेहतरी नहीं आई। वो बताती हैं कि इसके बाद हम इसे करीबी डॉक्टर के पास ले गए। पहले तो डॉक्टर ने इसकी हालत को संजीदगी से नहीं लिया और एंटीबायोटिक लिख दी, लेकिन इससे अहमद की हालत मजीद खराब होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे इसमें जान ही नहीं रही। इसके बाद जब तफसीली टेस्ट लिए गए तो अहमद में टाइप 2 ज़ियाबीतस की तशख़ीस हुई। अमारा बताती हैं डॉक्टर तो अब भी यही कहते हैं कि कोई परेशानी की बात नहीं, बच्चे को इंसुलिन लगाते रहें और जो चाहता है इसे खिलाते रहें। लेकिन अमारा कहती हैं ये खबर पूरी ख़ानदान के लिए एक गहरा सदमा थी कि इतने छोटे बच्चे को कैसे ज़ियाबीतस हो गई। उनका कहना था कि चूंकि डॉक्टर्स ने कहा कि परेशानी की बात नहीं, इसे कुछ भी खाने से ना रोकें, तो हम खाने में हल्की फुल्की एहतियात करते हैं और मैंने घर में मीठा बनाना छोड़ दिया है। महल्ले स्कूल के बच्चे इसके बारे में मनफी बातें करते हैं कि ये तो ऐसा है। इस पर अहमद परेशान होता है। मैं इसे कहती हूं कहने दूं, जाहिर है बच्चा अपसीट होता है। अहमद को टाइप 2 ज़ियाबीतस है जिसका इलाज और कंट्रोल निस्बतन आसान है, लेकिन सुग़ुर अवैस के लिए तो ये खबर ही उन पर पहाड़ बनकर टूटी जब चंद माह पहले उन्हें पता चला कि उनकी 12 साला बेटी को टाइप 1 ज़ियाबीतस हो गई है। वो कहती हैं हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि बच्चों को भी ज़ियाबीतस हो सकती है।